everyone, this is Vani and welcome back to the channel. We are starting exercise 8.1. So मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया था, नहीं देखा है तो जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के एंड वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एट द फॉलोइंग. हमारे पास कुछ ये टर्म्स बोलते हैं हम इनको, बेसिकली कुछ टर्म्स गिवन है एंड ऐसे क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड होते हैं. बट जो आपके कोर्स में मेथड है वो वाला है जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल में समझाया है. बट यहाँ पर एक बार दूसरे पार्ट को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ए बी माइनस बी सी. ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ मैं कि फर्स्ट मेथड कौन सा है. देन बी सी माइनस सी ए प्लस साइन सी ए माइनस ए बी. ठीक है, तो ये ए बी माइनस बी सी ब्रैकेट खोल देंगे. अब आपको पता है जब भी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होता है तो अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है. तो दैट मीन्स प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी. ठीक है, ए बी से प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी से प्लस बी सी एंड माइनस सी ए से प्लस सी ए. तो दैट मीन्स ये क्या आ गया हमारा, ज़ीरो आ गया. अब ये तो था वो मेथड जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की विच वी आर हैविंग इन सिलेबस. दैट इज, आपको कल बताया था कि वेरिएबल के सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल जाएगा. अब ए बी माइनस बी सी है. अब देखो यहाँ पर बी सी है, कहीं बी सी है, ये रहा बी सी. अब इसके साथ सी ए है लेकिन सी ए कहीं और नहीं है वेरिएबल, दैट मीन्स सी ए ये आ गया. अब सी ए है यहाँ पर तो सी ए माइनस ए बी है कहीं, तो ये हो गया प्लस का सी ए माइनस का ए बी. ऐसा नहीं है कि साथ में, तो आपको साथ ही लिखना. देखो जैसे यहाँ पर इनकी जोड़ी बन गई कि सी ए यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो. लेकिन साइन का ध्यान रखना, ए बी के साथ क्या है, माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन ए बी के साथ लगाएंगे. अब हम क्या करेंगे, प्लस करना है हमें, तो यहाँ पर हमने कर दिया ये प्लस का साइन एंड ये प्लस हो जाएगा ऑल इन ऑल. तो पहले यहाँ से देखते हैं ए बी माइनस ए बी, तो ये हो गया ज़ीरो, प्लस बी सी माइनस बी सी ज़ीरो, प्लस सी ए माइनस सी ए प्लस सी ए इज ज़ीरो. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वो वाला किया था, जैसे कि a माइनस बी प्लस ए बी. देखो पहला टर्म तो आपको कैसे भी लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है b. अब यहाँ b वेरिएबल के नीचे ये प्लस b, बेटा साइन का ध्यान रखना प्लीज़. हाँ, और फिर माइनस सी नहीं है तो माइनस सी को हम बाहर निकाल देंगे, और प्लस बी सी भी नहीं है तो प्लस बी सी को भी हम बाहर ही निकालेंगे. नेक्स्ट हमारे पास c माइनस ए प्लस ए सी. तो c है यहाँ पर, बिल्कुल है, प्लस c माइनस ए है माइनस ए, प्लस ए सी है कहीं, नहीं है, तो ए सी को भी हम बाहर निकालेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैसे करना है, नॉर्मल करते जाओगे. a माइनस ए इज ज़ीरो, b माइनस बी प्लस बी इज ज़ीरो. ये हो गया ए बी एज इट इज़, क्योंकि इसके नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है. सो माइनस सी प्लस सी इज ज़ीरो, प्लस बी सी एज इट इज़ प्लस ए सी एज इट इज़. क्यों, क्योंकि इनके ऊपर नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि कोई भी टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स ये सिंगल सिंगल ही लिखे जाएंगे. सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट एंड थर्ड पार्ट पर भी हम अपनी पहले टर्म्स लिखते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस टाइप का ये मतलब किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है या मोनोमियल है, कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. माइनस का 3pq प्लस 4. अब सेम चीज़ें करनी है हमें. 5 है तो अकेला टर्म है कोई यहाँ पर, बिल्कुल है. 4 है उसके नीचे हमने एज इट इज़ 5 लिख दिया. 7pq है तो पी क्यू के साथ -3 है, प्लस 7pq. बार बार बोल रही हूँ, साइन का ध्यान रखना. -3p² q² ये रहा, सो -3p² q² अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, मतलब हम इसको प्लस करेंगे. एडिशन में मैंने आपको बताया था साइन चेंज नहीं होते हैं, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होता है. सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. 2 -3p² q², दैट मीन्स माइनस का p² q², क्योंकि
3 माइनस 2 इज़ 1, बट यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन जिसके साथ है वो नंबर बड़ा है, सो इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। प्लस माइनस प्लस इज माइनस, सो 7 माइनस 3 इज 4 पी क्यू, प्लस का साइन क्यू, 7 बड़ा है, प्लस 5 प्लस 4 इज 9। यहाँ से आपको कैसे करना होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो और माइनस का साइन आया क्यों, क्योंकि माइनस जिसके साथ है वो नंबर बड़ा है। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस करेंगे, सो 7 माइनस 3 इज 4, एंड हमने जब ये 4 लिया तो प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जिसके साथ प्लस का साइन है वो नंबर बड़ा है। प्लस प्लस इज प्लस, सो 5 प्लस 4 इज 9। सो हमारा ये आंसर आ गया, देयरफॉर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब इस टाइप से कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। सो हम लिखते हैं सबसे पहले हमारी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को। अब देखते हैं नेक्स्ट, एम स्क्वायर प्लस ये वाली हो गई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब एम स्क्वायर तो है यहाँ पर बट एन स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, ठीक है, फिर या इसको चलो साथ ही लिख देते हैं, प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली भी हो गई एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एन स्क्वायर तो ये रहा एंड एल स्क्वायर ये रहा, तो प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब इस टाइप की कोई भी वेरिएबल फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो इनको हम बाहर ही लिखेंगे अलग, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है, ये 2 है, z नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। सो l प्लस एल इज 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। समझ आया कैसे किया, m प्लस एम इज 2m, n प्लस एन इज 2n प्लस 2lm, ये एज इट इज़, क्योंकि इसके ऊपर नीचे कोई भी वेरिएबल फॉर्म या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। सो 2mn प्लस 2nl। अब वैसे तो देखो हमारा आंसर ये आ गया, बट आप अगर इसमें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना चाहो तो 2 कॉमन ले लेना, अदरवाइज ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। समझ आ गया, ये था हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। आई होप आपको एडिशन पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है एंड और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मुझे फॉलो करो, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। सो यहाँ के हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।